आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 जो है संज्ञान और संवेग का तीसरा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे संवेगों के घटक। संवेगों के घटक, पहला घटक है आपको शारीरिक परिवर्तन। मतलब संवेगों की जो संवेग के कारण जो किसी व्यक्ति में या बच्चे में जो शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आता है किसी भी संवेग के कारण, उसे ही हम शारीरिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गुस्सा होता है या परेशान होता है तो उसके चेहरे पे पसीना आता है, पानी आ जाता है। ये एक प्रकार का जो है सो आपको शारीरिक परिवर्तन हुआ। उसका हाथ कांपने लगता है, यह भी एक प्रकार शारीरिक परिवर्तन हुआ। और तो इस तरह से आपको शारीरिक परिवर्तन उसे कहेंगे जो किसी भी संवेग के कारण किसी भी व्यक्ति या बच्चे में जो है सो संवेग के कारण जो है सो तो किसके शरीर में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम शारीरिक परिवर्तन कहेंगे। उसके बाद है संवेगात्मक भावनाएं। संवेगात्मक भावनाएं जो संवेग के कारण उत्पन्न होती है, या यहाँ पे क्रोध, खुशी। अब किसी विषय वस्तु को आप देखकर आपको क्रोध आता है जो आपको पसंद नहीं है, उस चीज़ को आप देखते हैं या उस चीज़ को किसी को करते हुए देखते हैं तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आता तो आपको क्रोध आता है। और एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं संवेगात्मक भावना के रूप में, अगर कोई जो है सो आपके आस पड़ोस में कोई जो है सो संगीत सिखा रहा है, अगर आपको संगीत पसंद है तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर जाकर बैठ जाइएगा उसके पास और उसके संगीत सीखिएगा या संगीत सुनिएगा जो आपको पसंद है। तो ये आपका क्या, उसके प्रति संवेग हुआ, संवेगात्मक हुआ, खुशी होता है आपको वहाँ पर जाकर संगीत सीखना या संगीत सुनना। ये आपका खुशी हुआ, एक तरह से क्या हुआ, आपको प्रसन्नता मिली। एक तरह से ये आपको एक संवेग है, भावात्मक संवेग, आपका उससे भाव जुड़ा हुआ है, संगीत से एक आपका भाव जुड़ा हुआ है। तो आगे है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन जो संवेग के कारण जो होता है वो आपको होता है एक तरह से आपको चेहरे की अभिव्यक्ति, एक तरह से व्यवहार जो होता है वो शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो होता है आपको चेहरे का जो व्यवहार होता है, वो जो एक्सप्रेशन जो होता है चेहरे का, वो भी आपको संवेग को प्रदर्शित करता है। एक तरह से मानिए तो चेहरे का जो चेहरे की अभिव्यक्ति का जो संवेग होता है वो होता है 6। पहला होता है भय। भय भी आपको चेहरे के अभिव्यक्ति से पता चल जाता है। क्रोध, ये भी आपको चेहरे के अभिव्यक्ति से पता चलता है। दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा, ये भी आपको चेहरे की अभिव्यक्ति से पता। ये इस तरह से चेहरे की अभिव्यक्ति जो है 6 है जो आपको व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और आगे है संवेग को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक बालक के जो संवेगात्मक विकास को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में आपको आपका जो आसपास का पड़ोस है, आपका समाज है, जिसमें बच्चे और कोई व्यक्ति जो जिससे मिलजुल कर अंतःक्रिया करते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, जो है कोई अपराधी प्रवृत्ति का रहता है, कोई सकारात्मक प्रवृत्ति का रहता है। तो अपराधी प्रवृत्ति से जो है सो बच्चे या कोई भी व्यक्तित्व के आदमी जो है उससे मुंह लगाना या उससे बच के चलना पसंद करते हैं, उससे भय खाते हैं। यहाँ जो भय होता है तो वह उसका क्या हो गया, वहाँ पर एक संवेग है। और यही आपका सामाजिक एक वातावरण है जो इंसान जो है उससे भय खा रहा है। समाज में विभिन्न प्रकार के परिवेश के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के लोग रहते हैं। तो वो जो जिस प्रकार का व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वो उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। और जो उनसे अलग रहता है, जो कुछ हट के रहता है, वो अपराधी प्रवृत्ति का रहता है या कुछ गलत प्रवृत्ति के रहते हैं जो लोग, वो जो लोग होते हैं उससे कुछ लोग जो होते हैं जो सकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति से लोग उससे हट कर रहते हैं। तो यहाँ पर जो है सामाजिक वातावरण जो है संवेग को एक तरह से प्रभावित करता है। और कभी कभी जो होता है जो गलत संगत के लोग हैं उससे भी जो सकारात्मक सोच के लोग हैं अगर मिल जाते हैं आपस में तो वो गलत प्रवृत्ति उनके अंदर में भी आ जाती है और उनका संवेग में परिवर्तन हो जाता है।
और कोई वातावरण में कोई आदमी अगर है आस पड़ोस में कोई काफ़ी गुस्सा करता है, झगड़ा लड़ाई करता है, अगर जो सकारात्मक प्रवृत्ति का लोग भी उसके साथ अगर आ जाता है अगर उसके संगत में, तो वो भी उसके साथ जो है झगड़ा लड़ाई मारपीट गाली गलौज करने लगता है। तो उससे क्या उसके संवेग में परिवर्तन आ गया, क्या सामाजिक वातावरण के कारण। उसके बाद आते हैं पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक में एक ही परिवार में काफ़ी सदस्य होते हैं, कहीं 2 सदस्य, कहीं 4 सदस्य, कहीं बड़ा परिवार होता है। तो परिवार का सदस्य का अपना अपना एक व्यवहार होता है, कोई गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, कोई शांत प्रवृत्ति का होता है, कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, तो कोई प्रसन्नता प्रवृत्ति के होते हैं, खुशी रहना पसंद करते हैं। तो हर एक का व्यवहार जो है बच्चा जो होता है वो अपने आप में एक तरह से ऑब्जर्व करता है। जिस परिवार का जहाँ का अच्छा व्यवहार होता है, जहाँ जिस परिवार के सदस्य का जो संवेग अच्छा होता है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसके बच्चे के अंदर अच्छा संवेग का विकास होता है। इस परिवार का संवेग का व्यवहार जो है अच्छा होता है। उसके बाद आते हैं परिवार का आकार। तो जिस परिवार का जो आकार छोटा होता है तो उसके संवेग का विकसित जो होता है वो कम मात्रा में होता है, और जिस परिवार का आकार बड़ा होता है उसमें संवेग जल्दी से विकसित होता है। वो एक दूसरे से अधिक ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके संवेग का विकास होता है। वहाँ जो है विभिन्न प्रकार के संवेगों के व्यक्तित्व से उनका मिलना जुलना होता है, इस तरह से उनका संवेग का ज़्यादा विकास होता है वहाँ पे। और छोटे परिवार में कम विकास होता है संवेग का। उसके बाद है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर भी एक दूसरे में परिवर्तन पाया जाता है। वह उनका जो सोचने का नज़रिया होता है, उनका जो भाव होता है वह विपरीत लिंग के अनुसार अलग होता है। आगे आता है थकान व भूख। थकान व भूख के कारण भी आदमी का जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह क्रोध में रहता है। तो वो क्या हो गया, आपका एक संवेग हो गया। ये भी आपको वातावरण से आदमी काज करके बाहर से आता है कहीं से भी, या कोई समस्या उसको उत्पन्न हो जाती है बाहर में या घर में, तो क्या होता है एक तरह से वातावरण उसको प्रभावित किया, इसी कारण उसका संवेग क्या होगा, चिड़चिड़ा हो गया। उसका जो है सो थकान और भूख के कारण जो क्या हो गया, वो चिड़चिड़ा हो गया मन। इस तरह से चिड़चिड़ा हो गया, वह क्रोधित हो गया। इस तरह से क्रोधित क्या हो गया, आपको एक संवेग हो गया। उसके बाद है आत्मविश्वास। किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास रहता है तो वो सकारात्मक व्यवहार करता है। जो सकारात्मक व्यवहार करता है वो खुश रहते हैं और अपना प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। एक तरह से खुश रहना भी एक तरह से आपको एक संवेग है। और व्यक्तित्व, हर एक इंसान का व्यक्तित्व का अपना अपना एक आत्मविश्वास होता है और अपना अपना एक संवेग होता है। वो अपने संवेग के अनुसार अपना व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आपका संज्ञान और संवेग चैप्टर आज समाप्त हो गया, जिसको हमने चैप्टर 20 को 3 भागों में मैंने बांटकर वीडियो बनाया, ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आसानी से समझ आ सके। और इस संवेग, संज्ञान और संवेग के जो तीनों वीडियो हमने बनाया है, और तीनों भाग में अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।